नमस्कार, मैं हूँ राहिला रहमान और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारी इस स्पेशल सीरीज़ में जिसका नाम है एमएल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा यानी सफ़ेद दाग। दोस्तों, सफ़ेद दाग एक बीमारी है या फिर सिर्फ एक डिसऑर्डर? इस सवाल का जवाब बेहद रहस्यमय है, क्योंकि अगर हमारे शरीर में कोई डिसऑर्डर होता है तो हमारा शरीर उससे पहले कोई ना कोई चेतावनी देता है। लेकिन क्या सफ़ेद दाग होने से पहले हमारा शरीर कोई चेतावनी देता है? क्या होते हैं इसके लक्षण? किस वजह से होते हैं सफ़ेद दाग? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब तलाशा जा रहा है, लेकिन क्या इनका जवाब पाना मुमकिन है? जी हाँ, क्योंकि DRDO यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के फॉर्मुलेशन को साकार करके इन सभी सवालों का जवाब ढूंढा है एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर ने। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, जिसने शुरू किया एक रेवोल्यूशन और DRDO के साइंटिस्ट्स की रिसर्च को आधार बनाकर सफेद दाग मैनेजमेंट के क्षेत्र में जगाई एक नई संभावना। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर का ये प्रयास आज एक महाअभियान बन चुका है। एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स के समर्पण और अथक प्रयासों से अब तक सफेद दाग से पीड़ित 20,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। सफेद दाग के खिलाफ इस महाअभियान का नेतृत्व कर रही हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की लीडिंग आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली। तो दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की लीडिंग एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर नितिका कोहली जी का। डॉक्टर नितिका, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि ल्यूकोडर्मा यानी कि सफ़ेद दाग पर डाइट का क्या असर होता है, यानी हमारे खाने पीने का, हमारे आहार का क्या रोल है। अगर आपके मन में भी इससे रिलेटेड कोई सवाल आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर नितिका, जैसा कि मैंने कहा कि आज हम बात करेंगे आहार की, डाइट की, और हमने अपने पिछले एपिसोड्स में बात भी की है। यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि परहेज़ का क्या रोल होता है सफ़ेद दाग के ट्रीटमेंट में। देखिए राहिला जी, आपने बहुत ही अच्छा एक इशू रेज़ किया है यहाँ पर आज। परहेज़ को मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे एक इमारत 4 खंभों पे खड़ी होती है, तो वैसे ही हमारा ये जो इलाज है सफ़ेद दाग का, जिन खंभों पर ये खड़ा है उनमें से डाइट एक रोल अदा करता है। और बहुत मेजर रोल अदा करता है। जी। तो हमारा ये फ़र्ज़ है और हम ऐसा करते भी हैं कि पेशेंट को एजुकेट करते हैं, उनको जानकारी देते हैं कि परहेज़ में क्या क्या उन्हें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कई जो मिथ भी बहुत ज़्यादा हैं इस बीमारी से, इस डिसऑर्डर से रिलेटेड। कहा जाता है कि ये मत कीजिए, वो मत खाइए। तो ऐसे में कितना सच है? क्या जो पर्टिकुलर चीज़ें, मान लीजिए अगर हम बात कर लें सफ़ेद चीज़ का ही एक एग्जांपल ले लें, उसको मना करते हैं, इसमें सच्चाई है, नहीं खाना चाहिए? देखिए, ये जो मिथ हैं ये पेशेंट को गुमराह करते हैं। एग्जैक्टली। मिथ जो है उनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो सफ़ेद चीज़ों में बेसिकली दही मना होती है। दही कहा गया है कि नहीं लेनी चाहिए पेशेंट को। और बाकी सफ़ेद चीज़ें जैसे दूध है, पनीर है, ये ज़रूरी है। हालांकि दूध को भी मना करते हैं। नहीं ले सकते हैं। अच्छा। सिर्फ कैसे लेना है वो निर्भर करता है। विरुद्ध आहार विहार नहीं होना चाहिए, इनकम्पैटिबल फूड नहीं लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप कुछ गर्म चाय या कॉफ़ी लेती हैं तो ऊपर से ठंडी आइसक्रीम नहीं खाएंगी ना, उसका नेगेटिव इफेक्ट आएगा, टॉक्सिन्स पैदा होंगे। वैसे ही दूध को किसी विरुद्ध आहार के साथ, जैसे नमक के साथ, मूली के साथ और साथ ही साथ नॉनवेज के ऊपर नहीं लेना चाहिए। ओके, यानी अगर हम इस तरीके से अपनी डाइट बना लें तो हम सफ़ेद दाग के इस प्रॉब्लम से दूर हो सकते हैं। और अगर सावधानी बरतें शुरुआत से तो हमें ये प्रॉब्लम होगी भी नहीं। जी बिल्कुल, ये सावधानी आपको, मुझे, सबको बरतनी चाहिए। जी। यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। निकिता जी, आइए उनका कॉल लेते हैं। हेलो, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमिल हेल्थ केयर में। आपका नाम? मेरा नाम विक्रम है और मैं अहमदनगर से बोल रहा हूँ। विक्रम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। हमारे साथ स्टूडियो में नितिका जी मौजूद है, आप बात कर सकते हैं।
डॉक्टर नीतिका जी नमस्कार। नमस्कार विक्रम जी, बताइए आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ डॉक्टर साहब। पिछले 1.5 महीने से कुछ प्रॉब्लम में हूँ। आपको पता होगा मैंने आपके पास आके ट्रीटमेंट ली थी आपकी। जी जी जी, बिल्कुल याद है मुझे, आप आए थे मेरे पास। जी जी डॉक्टर नीतिका, जी तो जिस हिसाब से आपने मुझे डाइटिंग और जो भी प्लान बताया था, तो उसे मैं प्रॉपरली फॉलो कर रहा था और मैं मतलब मेरे जो भी दाग थे वो काफी कम हो गए थे। जी, तो मतलब आई थैंक यू फॉर दैट। यू वेलकम। हाँ लेकिन जी। नीतिका जी प्रॉब्लम ये है कि मैं रहता हूँ हॉस्टल में। अच्छा। आपको याद होगा मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि मैं हॉस्टल में रहता हूँ और 2 महीने की छुट्टी थी और मैं आपके पास आया था इलाज के लिए उस वक्त। जी। तो अभी मैं हॉस्टल मैंने रिजॉइन कर लिया है, फिर से मेरे क्लासेस स्टार्ट हुए हैं। ओके। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मैं डाइट प्रॉपर ले नहीं पा रहा हूँ, फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि कैसा है हॉस्टल में कुछ जो हमारा मेस है हम मुझे वही खाना पड़ता है। जी खट्टी चीजें आती है। एवरी फ्राइडे हमारा यहाँ नॉनवेज बनता है, वो खाना पड़ता है। जी इसके कारण मतलब मुझे फिर से मेरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। सफेद दाग मेरे फिर से दिखने लगे हैं। जी। विक्रम जी, मैं आपकी परेशानी बिल्कुल समझ रही हूँ। जबकि आप मुझे ये बताएं कि 2 महीने जब आप छुट्टी पे थे, आपने डाइट अच्छे से फॉलो किया, क्या आपने कुछ परिवर्तन देखा था अपने दागों में? जी जी देखा था। वहाँ जी पे कलर आना वापस से चालू हो गया था? जी जी प्रॉपर नॉर्मल स्किन आनी चालू हो गई थी, हर चीज मतलब। तो ये किस चीज़ की वजह से हुआ था? ये दवा के साथ साथ आपका किया हुआ परहेज था। देखिए, आपको अवॉइड वो चीज़ें करनी है जो बिल्कुल मना है, और आप कुछ थोड़ा सा अपने लिए भी, जैसे काले चने हम कह रहे हैं, आप अपने ही रूम में अपने ही पास उनको भिगो के सुबह उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बादाम अपने पास जी रख सकते हैं। जो चीज़ें ज़्यादा खाने वाली हैं, जो आपकी हेल्थ को मेंटेन रखेंगी, आपकी इम्यूनिटी को मेंटेन रखेंगी, जैसे आपको बताया गया है, तांबे का पानी है, वो बहुत ईजी है करना। आप बर्तन अपने पास रखें, रात को पानी रखें और सुबह उसका सेवन करें। ये चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं, तो कंट्रोल नहीं खोना है, परेशान नहीं होना है, उसको कंट्रोल में रखना है, और जो चीज़ें अवॉइड करी जा सकती हैं उनको बेशक अवॉइड करना है। जी परेशान तो मैं बहुत हूँ डॉक्टर नीतिका जी, मैं आपको बता नहीं सकता। इस डिजीज के कारण मुझे ऐसे मतलब महसूस हो रहा है कि मेरे जो रूम पार्टनर्स है वो मतलब अब मेरा रूम चेंज करने के ऐसी बातें कर रहे हैं कि मतलब ये डिजीज के कारण जी सिर्फ मतलब मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। मुझे पता नहीं, एक आखिरी उम्मीद की किरण सिर्फ आप है। आप बस मुझे देखिए विक्रम जी, पहले तो तनाव को छोड़ दीजिए, अपनी परेशानी आप हम पे छोड़ दीजिए। आपको सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि ये बीमारी तनाव पैदा भी करती है और तनाव से ये बीमारी भी पैदा होती है। कोई ऐसा दिमाग में सिनेरियो ना बनाए कि मैं बहुत बड़ा कोई एक ऐसा काम कर रहा हूँ जिसमें मुझे ये नहीं खाना है, ये खाना है। प्रेशर नहीं लेना है। टेक इट ईजी एंड यू विल बी फाइन। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नीतिका जी। थैंक यू फॉर कॉलिंग। विक्रम जी, आपका हमारे शो में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। दोस्तों, वाकई अगर विक्रम जी की कंडीशन देखें तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। वो अपने सर्कमस्टेंसेस को अवॉइड नहीं कर सकते और साथ ही साथ उन्हें परहेज़ भी करना है। लेकिन अगर ऐसी ही किसी सिचुएशन में आप भी फंसे हैं तो उम्मीद बिल्कुल मत खोइए, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। आपके मन में कोई सवाल आ रहा है तो आप अपने तक सीमित मत रखिए, हमसे पूछिए। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। और इसी के साथ हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर के एक और काबिल डॉक्टर मोहम्मद जुनैद से कनेक्ट करेंगे। डॉक्टर नितिका, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए डॉक्टर जुनैद से कनेक्ट करें। जी बिल्कुल। डॉक्टर जुनैद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच राहिला जी। डॉक्टर जुनैद, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि अक्सर देखा गया है कि स्किन की रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस प्ले करता है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि खट्टी चीज़ें मना की जाती हैं सफ़ेद दाग के रोग में। ऐसा क्यों, क्या वजह है? राहिला जी, ये जो आपने इशू लिया है बहुत सेंसिटिव इशू है। इसके बारे में सभी डॉक्टर की अपनी अपनी अलग राय हो सकती है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट समझने की बात यह है कि ल्यूकोडर्मा एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जहाँ पर हमारी इम्यूनिटी वैसे ही हाइपर एक्टिव मोड पर है, वैसे ही मिसबिहेव कर रही है। और विटामिन सी अगर देखा जाए तो दुनिया भर में एक इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ल्यूकोडर्मा की बीमारी के अंदर वैसे ही इम्यूनिटी हाइपर एक्टिव कर रही है और ज़्यादा इम्यूनिटी को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये बात ध्यान में रखें कि विटामिन सी एक इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कंटेंट इस बीमारी में ज़रूरत नहीं है।
और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि सारी दुनिया भर के अंदर विटामिन सी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो स्किन लाइटनिंग एजेंट में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि स्किन के रंग को हल्का करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या आप कह सकते हैं कि गोरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि ल्यूकोडर्मा एक ऐसी बीमारी है जिसमें पहले से ही सफ़ेद दाग पैदा हो गए हैं, उनको और गोरा करने की, उनको और सफ़ेद करने की ज़रूरत नहीं है। उन सफ़ेद दागों को रंग देने की ज़रूरत है, उनको स्किन के तरफ नॉर्मल लाने की ज़रूरत है। जैसे हम डायबिटिक पेशेंट को लेते हैं, डायबिटिक पेशेंट को हम दवाई देते हैं, दवाई के साथ साथ हम हमेशा ये कहते हैं कि आपने मीठा नहीं खाना। हम कभी ये नहीं कहते कि दवाई शुगर की भी खा लो, साथ में मीठा भी खा लो। चूँकि पिछले 20, 25, 30 साल में डायबिटीज़ के बारे में इतनी अवेयरनेस आ चुकी है कि आज लोग समझ गए हैं कि मीठा खाने से या ना खाने से डायबिटिक पेशेंट पे कितना अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। इसी तरीके से सफ़ेद दाग के अंदर भी विटामिन सी को समझने की ज़रूरत है कि विटामिन सी खाने से हमारे स्किन के अंदर बनने वाला मेलानिन नहीं बनेगा, या उसके बनने में बाधा आएगी, या मेलानिन के सिंथेसिस में इंटरफेयर करेगा विटामिन सी, जिसकी वजह से स्किन को जो कलर देने की हम कोशिश कर रहे हैं हमारी दवाई के ज़रिए से, वो कोशिश में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होगी। जी जी जी, बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर जुनैद आपने हमें बताया, और हमारे जो दर्शक हैं जिनके दिमाग में सवाल आ रहा होगा उनका भी यकीनन ये जो संदेह है वो दूर हो गया होगा। बहुत सरल तरीके से आपने हमें समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच राहिला जी, और थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नितिका। और मैं डॉक्टर नितिका को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, उनकी हिम्मत बढ़ाना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी एक सामाजिक समस्या को समाधान करने के लिए आप लोगों से इस शो के ज़रिए से समय निकाला। थैंक यू सो मच। डॉक्टर नितिका, हमने चर्चा की कि किन किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी डाइट लेनी चाहिए, क्या प्रॉपर डाइट होती है सफ़ेद दाग के दौरान? राहिला जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रीटमेंट का कि क्या लेना चाहिए। उसमें सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि काले चने जिनका सेवन रोज़ करना चाहिए पेशेंट को, बिकॉज दे आर अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, और हमें अमीनो एसिड्स की ज़रूरत पड़ती है मेलानिन सिंथेसिस में। तो काले चने का सेवन रोज़ करना चाहिए। वो किसी भी फॉर्म में आप कर सकते हैं, चाहे आप भिगो के लीजिए, अंकुरित करके लीजिए, या उसमें खीरा डाल के उसको एक कच्चे ले सकते हैं। कच्चे तो नहीं, मतलब भिगो के, बॉईल नहीं करना है। हाँ, बॉईल भी कर सकते हैं। बॉईल भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको हरी पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा खानी है। लौकी का काफ़ी अच्छा रोल देखा गया है। लौकी और गाजर का जूस लेना बहुत लाभकारी माना जाता है। तांबे का पानी, जिससे फ्री कॉपर अभी मैंने बताया था उपलब्ध होता है, तो बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ बादाम। जी, ये 4-5 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और बहुत आसानी से उपलब्ध भी होती हैं। डेली लाइफ में अगर हम देखें तो इन चीज़ों का सेवन हम करते हैं, बस हमें थोड़ी बहुत सावधानी बरतनी है। जी बिल्कुल। डॉक्टर नितिका, आपने हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, हमारे सारे दर्शकों की क्वेरीज भी सॉल्व करी। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज हमने बात की कि कैसे सफ़ेद दाग को आहार यानी खान पान के ज़रिए हम संतुलित कर सकते हैं, उसकी जो प्रॉब्लम है उसे दूर कर सकते हैं। अगर आपके मन में भी ऐसा कोई सवाल है जो हम डिस्कस नहीं कर पाए हैं और आप जानना चाहते हैं उसका जवाब, तो आप हमें बेहिचक कॉल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा पता है एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फोन नंबर्स हैं 0801-010-3434, 0786-100-3434। हमारी ईमेल आईडी है cure@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.emilpharmaceuticals.com। एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा यानी सफ़ेद दाग के अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और नई जानकारी के साथ। लेकिन तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।